हाजी हो सारे नगर में प्रमुख बाल सखा बनने का पावन सौभाग्य चलेगा। एक छोटी सी राशि के साथ शुरुआत कर रहा हूं। 31,331 तीर्थंकर आदि कुमार का प्रमुख बाल सखा बनने का पावन सौभाग्य। 31,331 कौन होगी वो सौभाग्यशालिनी मां जो अपनी संतान को ऐसे संस्कार देकर के साक्षात परमात्मा का मित्र बनाने का सौभाग्य दिलाएगी। हर्ष गई अखियां, हर्ष गई अखियां, हर्ष गई अखियां, हर्ष गई अखियां, सारे नगर में बरस गई खुशियां, सारे नगर में बरस गई खुशियां, जो आए दिन दिन हर्ष गई अखियां, जो आए दिन दिन बरस गई अखियां, जो आए दिन दिन। हाजी आप लोग अपने बच्चों को कार्य देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन ये ऐसा उपहार साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सखा बनना है, मित्र बनना है। और ये संस्कार वो संस्कार होंगे जो आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। अभी आप जो बीज उन बच्चों में डालेंगे वो ही एक दिन बट का रूप बनेंगे। हाजी 31,331 प्रमुख बाल सखा बनने का पावन सौभाग्य। 31,331 हाजी कौन अपने बच्चे को प्रमुख बाल सखा तीर्थंकर बालक के साथ खेलने का सौभाग्य मिल रहा है? कौन बनाना चाहता है? हम महलों में कैसी मार किलकारी, महलों में कैसी मार किलकारी, उखड़े पे जाऊं मैं भागी, अपने भक्तों पे तरस दिखाया करो जी कभी मेरी गली भूल के भी, आया करो जी कभी मेरी गली भूल के भी, आया करो जी कभी मेरी गली भूल के भी। और अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते, अयोध्या की गलियों में हंसते खेलते, देखो बालकों के संग प्रभु जी खेलते, देखो बालकों के संग प्रभु जी खेलते, अपने भक्तों पे तरस दिखाया करो जी कभी मेरी गली भूल के भी, आया करो जी कभी मेरी गली भूल के भी। हाजी विशेष पुण्यशाली सौभाग्यशाली मां जो बनाएगी अपने पुत्र को तीर्थंकर आदि कुमार का प्रमुख सखा। हाजी प्रमुख बाल सखा हाजी 31,331 31,331 रुपए एक, 31,331 रुपए दो। किसके हैं इधर बताओ कौन है? राउंड फिगर में चलो भैया, इधर देखो हमारे साइड कौन है? 41,441 राउंड फिगर में चलो। हाजी 41,441 प्रमुख बाल सखा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे तुम्हारा घोड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे तुम्हारा घोड़ा, घोड़ा दौड़ा 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 दौड़ा। हाजी बंधुओं समर वेकेशन में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं मित्रों के साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन ये मित्रता वो है जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मित्र बनेंगे। ऐसी मित्रता मित्र बनाना तो ऐसा मित्र बनाना जो आपको मुक्ति का मार्ग दिला दे। हाजी 41,441 41,441 आगे से हैं, पीछे वालों के नहीं हैं, आगे से हैं मंच के ऊपर से। हाजी 41,441 एक
अरे छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुक टुक टप टप, टुक टुक टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना हाँ जी। समझाना रे। टिप टिप टप टप, देखो टिप टिप टप टप, होनी सूरज जान के हमको ना समझाना रे। टिप टिप टप टप, टिप टिप टप टप। अब आप लोग पहले पालने का अनावरण होगा, झुलाया बाद में जाएगा, तब तक एसडीएम साहब जज साहब से चर्चा करते रहेंगे। पालने में प्रथम दर्शन आप सब भी भरपूर करेंगे। सुनो, जब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं, आपको हम कल के कार्यक्रमों के बारे में एक बार विधिवत और बता दें। वैसे सबके पास यह सूची है, फिर भी ध्यान से सुनेंगे। कल का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल से सभी प्रतिमाएं पूजनीय हो जाएंगी, अष्टद्रव्य से वंदनीय हो जाएंगी। तो कल के इस महत्वपूर्ण दिवस के उसमें महत्व होगा संस्कारों का, मुहूर्त का। हाँ, करा दो। हाँ, हटाओ। पलना पलना पलना, रुको, अभी अनावरण हुआ है, झुलाने का क्रम अभी आएगा। उनको भी वहीं पर बिठाओ। देख करके सब लोग ऐसे बैठे हाथ बांध करके, आपको अच्छा नहीं लगा क्या पालना? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके। सबको पालने में प्रभु दिख रहे क्या नहीं? दिख रहे क्या नहीं? आंख खोल करके हजार नेत्र तो बना नहीं सकते, चश्मा वगैरह लगा करके अच्छे बात। एक बार पुनः पहला दर्शन कर लो पालने में। दर्शन को आया बन के ये जग बावरा है, जयपुर हो या दिल्ली या हो आगरा। दर्शन को आया बन के ये जग बावरा, जयपुर हो या हो दिल्ली या हो आगरा। टिकट हो गई क्या? हाँ, अब सुनो, प्रसंग के अनुसार आगे चलते हैं और विधिवत सभा प्रारंभ करते हैं। तो जन्म होते ही सौदरबिंद का जब आसन कंपायमान हुआ, तो आसन कंपायमान होने के उपरांत सौदरबिंद मध्यलोक में आए। आप सबने वह दृश्य देखा था सभा के माध्यम से, जब सचिन रानी बालक को दर्शन करके बाहर लाई थी और सौदरबिंद को सौंप दिए थे। यहाँ तक का आपने देख लिया था। फिर आपने ऐरावत हाथी के साथ विधिवत जुलूस निकाल करके पांडुक शिला पर पहुंचे थे। तो पांडुक शिला पर बातचीत, इतना शोरगुल क्यों कर रहे हैं आप लोग? शोरगुल क्यों कर रहे हैं? अभी देर है, शांति से बैठो, अभी देर लगेगी। तो पांडुक शिला का वृत्तांत आपने थोड़ा अभिषेक देख करके आए होंगे। वृत्तांत नमो उवझाया, नमो
शांत छवि मन बस गई रे। जब भी अच्छा लगे तब तक उत्साह वर्धन करना। तेरी शांत छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। देखत कुमति विनश गई रे। ओ देखत कुमति विनश गई है। तेरी शांत छवि है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। देखत कुमति विनश गई रे। देखत कुमति विनश गई है। तेरी शांत छवि मन बस गई रे। तेरी शांत छवि मन बस गई है। तीन लोक के नाथ सवरिया। 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 हर दो भव से पार नवरिया। ओ कर दो भव से पार सवरिया। तेरी शांत छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। ये सुंदर सी कंचन अखियाँ। ये जिनवर की चंचल अखियाँ। ये जिनवर की सुंदर अखियाँ। ये जिनवर की सुंदर अखियाँ। देखत मन ये बितर गई रे। ओ देखत मन में उतर गई है। तेरी शांत छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। आतैया तैया तत आतैया तैया तत
लोक के नाथ सवरिया, तीन लोक के नाथ सवरिया, तीन लोक के नाथ सवरिया, कर दो भव से पार नगरिया, हो कर दो भव से पार सवरिया। तेरी शाख छवि बस बस गई रे, तेरी शाख छवि बस बस गई है। तालियां। राजधानी रूपना, राजधानी रूपना, राजधानी ढूंढना, राजधानी ढूंढना, राजधानी रूपना, राजधानी ढूंढना, राजधानी ढूंढना, राजधानी ढूंढना। ये जनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जिनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जिनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जिनवर की प्यारी मूर्तियाँ, देखत मन में उतर गई रे, देखत को मन में नच गई है। तेरी शाख छवि मन बस गई रे, तेरी शाख छवि मन बस गई है। मन तरसत प्रभु दर्शन को आज, मन तरसत प्रभु दर्शन को आज, ये जनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जिनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जनवर की प्यारी मूर्तियाँ, ये जिनवर की प्यारी मूर्तियाँ, राजन दिंदा 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 तुम दिदा दिदा दई तुम दिदा दिदा दई दिदा दिदा दई दिदा दिदा दई
जरदानी धूपना जरदा जरदानी जरदानी धूपना उनो जरदानी धूपना जरदानी धूपना हाँ, सोदर मिंद्र का तांडव नृत्य आपको कैसा लगा? आनंद आया? इसीलिए देखने वालों को और करने वालों को जिसमें आनंद आता हो उसी का नाम है आनंद नाटक। जब यहाँ पर ऐसा करने में इतना आनंद है तो साक्षात में क्या आनंद आता होगा? अब सोच लो, विचार कर लो, है ना? तो विक्रिया उन्होंने की, रूप भी बदले, कई रूपों में किया और कई रूपों के एक साथ भी किया कि नहीं किया? सबको उनका तांडव नृत्य देखने में आनंद आ गया और करने वालों को भी खूब आनंद आया। पहली बार आए जब शुरू में अकेले थे तो उतना आनंद उनको नहीं आ रहा था। जब बाद में दूसरे नंबर पर सब लोग आने लगे और उधर खड़े होके देखे तो 3-4 बार वो आगे की ओर बढ़े और लोगों ने पकड़ लिया, बोले हमें तो कर लें दो। तो इस तरह से आनंद देने वाला वह आनंद नामक नाटक साक्षात प्रभु के समय कैसा होता होगा, इसके देखने के बाद आप परिकल्पना कर सकते हैं। तांडव नृत्य के पश्चात अब यहाँ पर आपका जन्म कल्याणक पूर्ण हुआ। तो जब जन्म कल्याणक पूर्ण हुआ तो जन्म कल्याणक की पूजन होगी। तो पूजन रात में होती नहीं, तो कब होगी? प्रातः काल में होगी। तो इस तरह से तांडव नृत्य करके प्रभु जब पालने में पहुंचे तब हमें पालना भी सबको झुलाना है और बाल कीड़ा भी करना है। तो बीच में आपको नाटक देखना है क्या? है? देखना है? बीच में यदि नाटक देखना हो तो दिखाएंगे, पर दिखाएंगे कौन सा? देखना है, बोलो, बताओ। बीच में आपको 35 मिनट का नाटक होगा, वो देखना हो तो बोलना। अब पहले कल के कार्यक्रमों की एक बार सूचना। कल प्रातः काल में 5:45 बजे ही कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभिषेक, शांति धारा, नित्यमय पूजन, जन्म कल्याण की पूजन, गुरु महाराज की पूजन। ठीक 8:30 बजे महाराज श्री का आगमन, गुरु महाराज की पूजन के साथ महाराज श्री की मंगल देशना। कल का कार्यक्रम बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है और एक साथ 1100 प्रतिमाओं के संस्कार विधि का कार्यक्रम है। इसलिए कल का कार्यक्रम दोपहर में
ठीक 11:30 बजे प्रारंभ होगा। 11:30 बजे सबसे पहले प्रभु का विवाह होगा, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। विवाह के पश्चात राज्याभिषेक होगा। अष्टदेवियां क्षीर सागर का जल लेके आएंगी, तो यहाँ पर प्रभु का राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक में भेंट समर्पण का कार्यक्रम होगा। तो ऊपर जितने भी इंद्र यहाँ पर बोली वाले इंद्र बोली लेके बने हैं, इन सब इंद्रों को राजा की गणवेश पहन करके भेंट समर्पण करना है। तो भेंट समर्पण के साथ महामंडलिक राजाओं की नियुक्तियां होंगी, राज तिलक होगा। तो उनकी सेना में सेनापति की नियुक्तियां होंगी। तो यहाँ पर जितने भी सेवा दल कार्य कर रहे हैं, उन सभी के प्रमुख जन, जिसको आप कप्तान बोलते हैं, कैप्टन, कल परेड के लिए अपनी अपनी गणवेश में तैयार रहेंगे, यहाँ पर सलामी देने के लिए आएंगे। तो उनमें से यहाँ पर सेनापति की नियुक्तियां होंगी। षटकर्म पर उपदेश होगा, ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी जाएगी। तो नीलांजना का भी नृत्य होगा। प्रभु को जैसे ही वैराग होगा, 12 भावनाओं का चिंतन होगा, तो लोकांतिक देवों का भी आगमन होगा। लोकांतिक देवों के आगमन के साथ ही प्रभु का दीक्षाभिषेक होगा। और दीक्षाभिषेक के पश्चात प्रभु दीक्षा पालकी में सवार होकर के दीक्षा वन गमन करेंगे। और कल ऐसा नियोजन किया है, और शायद ये पक्का है, गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा देखने को मिलेगी। तो उसकी विधि और विधान क्या होगा वो आपको कल ही पता चलेगा, अभी से आपको नहीं बताया जाएगा। पर होगी दीक्षा विधि नायक भगवान की गुरु महाराज के कर कमलों से, ये पक्का है। तो दीक्षा विधि के पश्चात यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं, उन विधि संस्कार होगी, सब दीक्षा विधि होगी। सब प्रतिमाएं कल एक साथ पूजनीय हो जाएंगी। आपका नया मंदिर पूजनीय हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा, अष्टद्रव्य से वंदनीय हो जाएगा। शाम को संगीतमय आरती होगी। आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन होगा। शास्त्र प्रवचन के उपरांत आपको एक नाटक दिखाएंगे, सेठ सुदर्शन। इस तरह से कल के कार्यक्रम होंगे व्यवस्थित, और आप सबको शामिल होना है, लाभ लेना है, मिलेगा। तो कल के लिए जो लोकांतिक देव बने हों, वे कलाकार से सुबह संपर्क करके सीख लेंगे लोकांतिक के बारे में। नीलांजना भी तैयार रहेंगी। तो इधर जो भी ब्राह्मी सुंदरी आदि के लिए आशीर्वाद गुरुदेव से मिला होगा, वो भी तैयार रहेंगे। और इस तरह से कल का यह कार्यक्रम व्यवस्थित चलता हुआ ठीक 2 बजे दीक्षा का कार्यक्रम करना है, इसलिए समय का ध्यान अवश्य रखें। तो आप सबको ये आनंद लेना है कल के कार्यक्रमों का। अब हम पहले जिन्होंने पालना उद्घाटन का अवसर प्राप्त किया था, ऐसे एसडीएम साहब, हमारे महाराजा नाभी राय, जिनके घर में लल्ला हुआ है और सारी दुनिया में हल्ला हुआ है, ऐसे पालनहार का पालना नाभी राय जी के साथ, मरु देवी के साथ एसडीएम साहब प्रथम पालना झुलाएंगे। परंतु अब पालना झुलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ पालना न झुलाए, उसके लिए आपको अवसर मिलेगा। तो अभी हम नियोग करेंगे, पालना पहले ये ऊपर के 2-3 पात्र ही झुलाएंगे, बाकी के सबको पालना झुलाने को हम देंगे बाल कीड़ा के उपरांत, ताकि आप लोग झुलाते भी जाएंगे और अपने स्थान पर पहुंचते भी जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था आपको बनानी है। तो पहले आ जाए नाभी राय जी, मरु देवी और हमारे उद्घाटनकर्ता एसडीएम साहब विजय जी। हाँ, ये टंकी रख सकते हैं। कैमरे वाले दूर से ही कंट्रोल में रहेंगे, कोई भी अंदर इधर उधर से घुसपैठ नहीं करना, और लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए संकेत के अनुसार। हाँ, डोरी लंबी है थोड़ा दूर से, ताकि सबको दिखेगा। एक तरफ से माता, एक तरफ से नाभी राय, और डोरी लंबी। कोई भी डोरी को पैर नहीं लगाना और डोरी को लांघना भी नहीं, डोरी जमीन में नहीं गिराना। हाँ, अष्टदेवियां भक्ति नृत्य के लिए खड़ी हो जाए, तीनों ग्रुप 3 जगह 3 पॉइंट बना करके भक्ति नृत्य करेगी। वो अलग विषय है थोड़ा। तुम भीतर का
हाँ, एक ग्रुप इधर एक इधर एक इधर, ऐसे 3 ग्रुप बना लो, अलग अलग गोल बना लो। शुरू करें, धीरे धीरे झुलाना, होले होले। ना भीराए रो राज दुलारो। आप लोग भी दोनों हाथों को उठाने पूरी भक्ति के साथ। देखो अष्ट देवियां, एक ग्रुप इधर आओ, हमारे कंटक ग्रुप इधर आओ, बघेलखंड ग्रुप और बुंदेलखंड ग्रुप। राज दुलारो। हाँ, बीच में गोल बनाओ, दूर दूर, थोड़ा दूर दूर, अलग अलग कॉलोनी में दूर दूर। ना भीराए रो राज दुलारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। हर नर देवी की आँख को तारो, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो। रेशम डोरी लटक रही है, चंदन रे पालनिए, झूल रयो पालनिए, झूल रयो पालनिए। अब सौदरमिंद्र सचिंद्रानी, अभी परिवार वाले नहीं, सचिंद्रानी सौदरमिंद्र नाभि राय जी के साथ आ जाएंगे। अपने जीवन की है सबसे अनमोल ये घड़ी, अभी थोड़ा गा लो। अपने जीवन की है सबसे अनमोल ये घड़ी, मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी, मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। अपने जीवन की है सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जीवन की है सबसे अनमोल ये घड़ी, मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। मामर देवी का दुलारा झूले फूलों की। एक बार दोनों हाथ उठाते चांद से भी प्यारा लागे मुखड़ो सुहावनो, ओ चाँद से प्यारो लागे मुखड़ो सुहावनो, सूरज भी शर्मावे सो मन भावनो, बड़ा शर्मावे सो मन भावनो। छवि भाई देखो, छवि भाई देखो, मन आज जिन राज की, छवि भाई देखो, मन आज जिन राज की। मामर देवी संगीत। अब इसी लाइन में केवल कुबेर और कुबेर की इंद्राणी और कोई नहीं शामिल हो जाएंगे तीसरा नंबर में। फिर अगले क्रम में महायज्ञ नायक महायज्ञ नायिका। हाँ, सिर्फ सिर्फ पात्र, अभी परिवार को हम बाद में देंगे वो सब। हाँ चलो, आइए आइए। कुबेर, कुबेर के बाद महायज्ञ नायक, ऐसे शामिल होकर के डोरी ले ले हाथ में। झूल रहा माता का ललना,
अगर आप लोग भी भगवान को पालना झुलाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों को खोलें, जहां बैठे हैं वहीं से अनुमोदना करें पूरे आनंद के साथ। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। अरे झूले रहो माता को ललना, झूले रहो माता को ललना, हो चंदन के पलने में झूले माला है। चंदा सा मुखड़ा, ओ आया है चंदा सा मुखड़ा, चंदा से मुखड़े में हो झुलाना, झूले रहो माता को ललना। महायज्ञ नायक के साथ, अब महायज्ञ नायक उनके साथ विधि यज्ञ नायक, केवल 2 और कोई नहीं। अभी परिवार को हम देंगे अवसर बाद में। हाँ, विधि यज्ञ नायक। हाँ जी आ जाए। अरे झूले रहो माता को ललना, झूले रहो माता को ललना, चंदन के पलने में झूले माला, झूले रहो माता सा ललना, झूले रहो माता को ललना। डोरी लपेट के रख दो, अभी पढ़ना रुक जाएगा। फिर सबको हम अवसर देंगे नंबर से। पहले आगे का कार्यक्रम, पहले क्या करना है, बाल कीड़ा। ये बच्चों को मुकुट वगैरह तो तैयार किए नहीं, किन के नाम आए जितने उधर से उनको उधर देखो मुकुट ले आओ ड्रेस वाले से, और सबको मुकुट माला पहना। हाँ बैठ जाओ अष्ट देवियों, जहाँ बैठी थी वहीं पहुंच के उधर बैठ जाओ। इधर नहीं, उधर वो खेल होगा ना, जगह चाहिए। हाँ कैमरे वाले जगह चाहिए, उधर खेल होना है। अभी पालना रुक गया है, अभी कोई नहीं झूलाना। क्यों, ये कौन कर रहा है उधर? अब रुकने के बाद अभी कहा है क्या वहां आपको जाने को? बैठ जाओ। हाँ पहले क्या है, नाटक। सुनो एक बात हम आपको बताते हैं, नाटक की हम बदल देते हैं, नाटक ही बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही है। और परेशानी क्या है तो देखो, एक तो आपने सचिन रानी को देखा, एक नारी वो है जिसने अपनी नारी पर्याय को सार्थक किया। तो एक मनुष्य भाव की एक नारी वो भी है जिसने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देकर अपना जीवन सार्थक किया। ये 2 नारियां अपना जीवन सार्थक कर सकती हैं, तो कुछ इस तरह की भी नारियां होती हैं कि वो एक व्यक्ति को चाहे तो मरवा भी सकती हैं और चाहे तो बचा भी सकती हैं। उसको कहते हैं त्रिया चरित्र। क्या कहते हैं? हम आज का नाटक आपको दिखाते हैं, त्रिया चरित्र। देखो आज का कथानक, ये दूसरा दे दो, कट रहा है बार बार। आज का कथानक जिसका नाम दिया गया है त्रिया चरित्र। हे वाणी माँ, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। उधर भी जो भी खड़े हैं सब बैठ जाओ, बीच में से अब नहीं निकलो, दूसरा कार्यक्रम चालू हो गया। बैठ जाओ, कोई भी निकलो नहीं। दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना, देखने वाले को देखने की शक्ति देना। हे वाणी माँ, शक्ति देना। जरा सा प्रेशर भी देना, जरा सा प्रेशर। 4 घातियां कर्म नाश कर, पायो केवल ज्ञान, दर्शन ज्ञान शरण तपधारक, ईश्व दिगंबर मुद्राधार। सो गुरुदेव बसोर मेरे,
नास क्रम कृति हो विकार। एक पंडित जी पढ़ने के लिए काशी गए, तब उन्होंने रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, अनेक कई ग्रंथों को पढ़ा, तो उन्होंने पाया कि जहां पर भी कुछ हुआ वो महिलाओं के कारण हुआ। यदि महिलाएं सुधर जाएं तो ना रामायण होगी और ना महाभारत होगा। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और उसे बांचने के लिए निकल पड़े कि कोई सुंदर मुहूर्त दिखेगा तो उस समय पर मैं उसे बांच दूंगा। तो वो निकल पड़े हैं अपने शिष्य के साथ, नगर नगर डगर डगर। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। के कई का लिखा, मंत्र का लिखा, सीता का मैंने लिखा। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। शिष्य बड़ी दूर चले आए। पीछे के कैमरे वाले को इधर बुला। ए वो मनचला कैमरा, उसको बुला इधर। ए कैमरा वाले, चले इधर। ये इनकी टीम का मुखिया कौन है, जरा इसको संभाल के रखो, ये अति करता है। शिष्य इतने दूर से चलते चलते जंगल के रास्ते पहाड़ों को पार करते हुए हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। प्यास लगी है, जरा कोई कुआ बाबड़ी ढूंढो। ठीक है गुरुदेव, अभी ढूंढता हूं। है कोई कुआ? है कोई बाबड़ी? बाबड़ी है, कुआ है। शिष्य कुआ बाबड़ी बुलाने पर नहीं आते, हमेशा प्यासे को ही उनके पास जाना पड़ता है। अच्छा गुरुदेव, लेकिन यहां मुझे दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। शिष्य जब पानी यहाँ नहीं दिखेगा तो दुनिया में कहाँ दिखेगा? जहाँ मरकंडे में पानी पानी है, फिर भी नहीं दिख रहा। हमें बूढ़े हो गए ना हम, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों का चश्मा बनवा नहीं सकते और दूर तक का हम देख नहीं सकते। शिष्य वो देखो, पंछियों की आवाज वहां आती है, लगता है अवश्य ही वहां कोई नदी का उद्गम या कोई जलाशय अवश्य होगा। चलो उसी ओर चलते हैं, उसी ओर चलते हैं। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। गुरुदेव, ये नगर तो कोई अच्छा सा आ गया है, पता करो इस नगर का नाम क्या है। अभी पूछता हूं, संख्या भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। नगर वालों, ए नगर वालों, नगर वालों, अरे बहरे हो क्या? मेरी बात सुनो, इस नगर का क्या नाम है? हैं? किसका कंटक कट गया? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा किसका कटा है और किसका जुड़ा है, मैं ये पूछ रहा हूं इस नगर का क्या नाम है? गुरुदेव, यहां तो पता नहीं किसी का कंटक जुड़ गया या कट गया, ये पता नहीं लग रहा है। अरे कहीं इस नगर का नाम अमरकंटक तो नहीं? हाँ गुरुदेव, ऐसा ही वो कुछ बोल रहे थे। अरे रे रे, ये तो बहुत ही बड़ा नगर है, ऐसा रहस्यमय नगर है जिसका अनेकों ग्रंथों और पुराणों में विवरण मिलता है। यहाँ पर तो नर्मदा नदी का उद्गम है। बारंबार प्रणाम करता हूँ, और यहाँ का जल बड़ा स्वादिष्ट होगा। अवश्य ही कोई पनिहारन अपने बर्तन से पानी सींचती होगी, उसके पास चलो, वहां पर हम जल पिएंगे, वहां पर हम जल पिएंगे। आइए गुरुदेव। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा,
मैंने तेरी आदर दिल का। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी। कैसे चलूं मुझसे चला नहीं जाए, सर पे मेरे मटकी मटकी। तल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई। दीदी शीघ्र जल भर लो, मुझे भोजन बनाना है। मेरे पति किसान हैं, वो आने वाले हैं। अरे जा पगली, तेरा पति किसान है तो मेरा पति कौन सा इंजीनियर है? वो भी तो किसान है। इतना क्यों डरती है तू? दीदी डर लगता है, मेरी सास है ना, वो हमेशा मुझ पर कोई ना कोई ताना कसती रहती है। हमेशा मुझसे मेरे पति से डांट डलवाती रहती है। यदि आज भी देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पागल है तू? कैसी बहू है? अरे वो बहू भी बहू क्या, जो सास की सांस बंद ना कर दे। ऐसे शब्दों का उपयोग अगर मैंने कर लिया तो मेरी सास मेरा जीना मुश्किल कर देगी। डरती है तू? हाँ, बहुत डर लगता है। जब मैं ब्याह कर आई थी तो बिल्कुल पतली दुबली थी। मेरी सास हमेशा टुकुर टुकुर मुझे देखती रहती कि बहू ने कुछ ये तो नहीं खा लिया, बहू ने कहीं घी तो नहीं ले लिया, बहू ने कहीं काजू तो नहीं खाए, बहू ने कोई कुछ खाया तो नहीं। बस फिर दीदी आपने क्या किया? करना क्या था? एक दिन गुस्से में आई, भर के थाली लगाई, घी डाला, काजू बादाम का नमकीन बनाया और अपनी सास के सामने बैठ गई और उसे दिखा दिखा कर खाने लगी। फिर क्या हुआ दीदी? होना क्या था? उस दिन से सास सूख रही है और मैं फूल रही हूं। मैं तो ऐसा नहीं कर पा सकती। तो क्यों डरती है? अपने भाई को बोलकर एक रिवाल्वर मंगा ले, दिखा दिया करना अपनी सास को। तुम तो मेरा घर तुड़वा कर ही मानोगी। तो और बताती हूं तुझे एक युक्ति। तेरी सास में कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जिसके लिए वो किसी बात पर भी रीझ जाती होगी। जैसे मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, फिर भी कहीं से बुलवा आ जाए तो गाने के लिए निकल जाती है, टुमक 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 टुमक, और जाकर बैठ जाती है गाने के लिए। बताऊं कैसे गाती है वो? हाँ बताओ। बैठ मेरे पास। पैर में दबाकर बैठ जाती है, सांस इतनी फूलती है, कभी आती है और कभी आती नहीं, और गाने बैठ जाती है। ऐसे देख, दांत तो है नहीं मुंह में, तो जीभ ऐसी लगती है जैसे भटके अंदर गो घूम रही हो। कैसी बातें कर रही हो? गाकर बताओ कैसे करती है वो। हाँ सुन देख। अरिया अरिया बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचला रे, बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचला रे। बनी का पता कासे मंगवा दीजो, गनी का पता कासे मंगवा दीजो, बना रे मोरा लाडला घोड़े पे मचला रे। ये क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सांस चली गई हो, और फिर उसकी सांस लौट कर आ जाती है और फिर गाने बैठ जाती है, सांस उल्टे उल्टे और सीधे सीधे भर के बड़े जोश के साथ। ऐसे गले हारा सा कह रही आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, मैं तो कुछ सुनी आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया, मैं तो ठिंगा दिखाई आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया। दीदी जल्दी चलो, नहीं तो मेरे घर में डांट पड़ जाएगी। अभी भी डर रही है तू? हैं? कल फिर आना कि कल फिर तुझे एक पाड़ा पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद तू सास से डरना बंद हो जाएगी।
ये जितनी भी सास है ना, इन्होंने अपनी बहुओं की सांस बंद कर रखी है, लेकिन हम बहुओं ने भी ठाना है जब तक इन सासों की सांस बंद ना कर दे तब तक बहुएं चैन से नहीं बैठेंगी। हाँ, क्या करोगी? एक महिला मंडल बनाऊंगी, फिर विरोध करूंगी सांसों का, और सांसों का ऐसा विरोध करूंगी कि सांसों की सांसें बंद हो जाएंगी। हाँ, भर ले पानी जल्दी से, चल। पीतल की मोरी गागरिया दिल्ली से हमने मोल मंगाई, मैंने तेरे चरित लिखा, मैंने तेरे चरित लिखा। अरे ओ पनिहारन, पनिहारन कौन हो? पनिहारन, हम बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं। वेश तो पंडित जी सा लगता है और आप तो गायक हो। हम पंडित जी हैं, कथा करते हैं, तो उसका गाने से क्या मतलब है? जो भी बात है वो हम भजन के द्वारा या गीत के द्वारा कहते हैं। हमारे गुरुजी को प्यास लगी है, उन्हें आप जल पिला दीजिए। हो, उन्हें प्यास लगी है? हाँ हाँ, इन्हें प्यास लगी है। अब अगर उनकी प्यास बुझेगी, अब अगर इनकी प्यास बुझेगी, अब अगर इनकी प्यास बुझेगी तो पानी व्यर्थ जाएगा। मतलब ये कि जिस प्रकार सूखे पेड़ को जल देने से वो पेड़ हरा नहीं होता, उसी प्रकार, समझ गए? गुरुदेव, बिना जल ग्रहण किए ही आप में कंपन क्यों हो रहा है? ठहर जाइए गुरुदेव। उसने मुझे बूढ़ा कहा, उसने मुझे बूढ़ा कहा। क्यों कहा बूढ़ा? अभी मैं बूढ़ा थोड़ा ही हूं। गुरुदेव, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और सिर के सारे बाल उड़ गए। अभी बूढ़े नहीं होगे तो कब बूढ़े होगे? अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, कितने कोस चल कर आया हूं। अगर इतने कोस ये पनिहारन मेरे साथ चले तो उसके बाद कहे कि मैं बूढ़ा हूं। पानी पिला सकती है तो पिला दे, नहीं पिलाना है तो ताना मत मार। तुम महिलाओं ने ताना मार मार कर हम पुरुषों की जीवन खराब कर दिया है। तेरे से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी तू मेरा अपमान कर रही है। पानी पिलाना है तो पिला, नहीं पिलाना है तो जाने दे। चल, किसी और के पास पानी पिएंगे। अरे गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से तो एक पनिहारन मिली है, दूसरे नगर के हम वैसे हैं, इसी से आग्रह कर लेते हैं, यही पानी पिला देगी। हाँ पनिहारन, मेरे हिस्से का पानी आप इनको पिला दीजिए, बड़े प्यासे हैं वो। ठीक है, प्यासे को तो पानी पिला ही देना चाहिए, और हमारे नगर का तो ये उसूल भी है, हम पानी भी खिलाते हैं और भोजन भी खिलाते हैं। पानी भी पीना और भोजन भी करना। ये लो, पानी पी लो। हाँ, अरे आपने तो अपने गुरु का जूठा पानी पी लिया। आज तो मैंने गुरु का जूठा पानी पिया है। जिस प्रकार आज मीठे पानी को व्यर्थ कर रहे हैं ना, भविष्य में ये पानी जूठा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज अगर बूंद बूंद नहीं बचाई तो भविष्य में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, बता देते हैं। समझना है तो समझ जाओ, नहीं तो आगे विनाश ही विनाश होगा, जल नहीं होगा। फिर ऐसे ही बोतल बंद और घूमते रहना, ढूंढते रहना। खारे जल में तुम कहां से मीठा जल ढूंढ पाओगे? चलो तो अब भोजन भी कर लेना। चलिए गुरुदेव, भोजन के लिए चलिए। मैं तो थक चुका हूं, इसी पेड़ के नीचे मेरे लिए भोजन ले आना। आप आए कहां से हो? हमारे गुरुदेव के पास एक पुस्तक है, वो तिरिया चरित्र है। यदि महिलाएं उसे पढ़ेंगी तो वो सुधर जाएंगी। ये पुस्तक ले लो और इसको पढ़ लो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं।
देखने में तो लगती हो। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन देखने में नहीं लगते। ये बड़ी विडंबना है। जो देखने में लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो देवता नहीं। चलिए हम आपको आपके घर पर ही चलकर कथा सुना देते हैं, ठीक है? वहीं पर सारी महिलाओं को बुला लेना। आइए। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। पंडित जी, ये रहा मेरा घर, यहाँ कथा सुना दीजिए। सभी महिलाओं को एकत्र कर लीजिए। नहीं नहीं, अभी आप मुझे सुना दो, भोजन भी बनाना है। मैं भोजन बनाती रहूंगी, कथा सुनती रहूंगी, बाद में सारी महिलाओं को सुना दूंगी। हाँ ठीक है, सुना देता हूं। हाँ, थोड़ा सा डबल की रिपीट कम कर दो। ये लीजिएगा पंडित जी, विराजी आसन पर बैठिए और कथा सुनाइए। आहा, आहा, पंडित जी ये क्या है? ये हम गला साफ कर रहे हैं, पूरा गलिहारा साफ हो गया। कथा सुनाओ, कथा। हाँ हाँ, कथा सुनाते हैं। मैं भोजन बनाने के लिए जा रही हूँ और आप कथा ऊंचे स्वर में सुनाना, ठीक है? हाँ, खीर बना लेना। हाँ हाँ, खीर भी बनेगी। किशमिश डाल लेना। हाँ हाँ, उसमें किशमिश भी डलेगी। पिस्ता डाल लेना। हाँ, पिस्ता भी डलेगा। केसर भी डाल लेना। हाँ, केसर भी डलेगी। सारी वस्तुएं डलेंगी, चिंता मत करो। कथा जल्दी प्रारंभ करो। हाँ, करते हैं। पंडित जी, आ ही करते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अरे आगे ऐसे नहीं बढ़ना, कथा में आगे बढ़ना है। हाँ, कथा में आगे बढ़ जाते हैं। सुनिएगा। अगर के कई मारी डालोगे क्या? कथा सुना रहे हो या अत्याचार कर रहे हो? अगर वजनदारी से सुनाते नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए ऊंचा सुनाना पड़ता है। सुनिएगा। अगर के कई अगर मंत्रा के कई को ना समझाती तो राम लखन को वनवास ना होता। अगर द्रौपदी अंधे का अंधा ना कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। पंडित जी, आपने तो मेरे कान भी सुन कर दिए। ऐसा लगता है कोई दरवाजे पर है कि नहीं है। मालती, अरे कोई बाल्टी मांग रहा है, उसे बाल्टी दे दो। अरे मेरा नाम मालती है। तो ठीक है, देखाओ कौन है वहां पर। हाँ। अरे पंडित जी, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हमारी मधुर ध्वनि है, उसे सुनकर संगत आई होगी। अरे संगत नहीं आई है, दरवाजे पर वो आ गया जिसे देखकर रंगत उड़ जाएगी। कौन आया है? मेरे पति आ गए। उसे भी बुलाओ, कथा सुनाएंगे। अरे कथा समाप्त कर देंगे वो। क्यों, बुद्धि नहीं है क्या उसके अंदर? अरे बुद्धि है तभी तो कथा समाप्त हो जाएगी। कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए, इसलिए दरवाजे को मैंने अंदर से बंद कर लिया। अंदर आप और मैं हैं, तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? अगर उन्हें इस बात से गुस्सा आता है तो तुम्हें दरवाजा बाहर से बंद करना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो आप और मैं अंदर हैं तो दरवाजा तो अंदर से ही बंद होगा। इसी प्रकार मैं एक बार दरवाजा अंदर से बंद कर अपने देवर को भोजन करा रही थी। मेरे पति आए, मैंने अनायास ही दरवाजा खोल दिया। बस उन्हें देख के गुस्सा आया, उनके हाथ में था लठ, उठाया और मेरे देवर के सर में मारा धप। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो मर गए। आपके 4 कदम पीछे ही उनको यहीं पर दफना दिया था, कहीं पुलिस केस ना हो जाए। मालती, ये बताओ पीछे का रास्ता है क्या? पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो? इतनी महंगाई में सामने का दरवाजा तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है।
तुम पीछे के दरवाजे की बात कर रहे हो। मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं? छत पे चला जाऊं? नहीं नहीं, छत पे भी नहीं जा सकते। हाँ, मैं एक युक्ति लगाती हूँ, आप स्टूल की तरह मुड़ जाना, मैं आपके ऊपर कपड़े रख दूंगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं नया नया पंडित अपने घर की ओर लौटा, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना था, उसको बताना था कि मैं विद्वान बनकर आया हूँ, और ये विद्वान के साथ क्या हो रहा है? जल्दी से मुड़ जाओ, अपने भी प्राण बचाओ और मेरे भी प्राण बचाओ। मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। बिल्कुल भी हिलना मत। हाँ, झुके रहो, झुके रहो। मालती, आ रही हूँ जी। इतनी देर क्यों लगाई? जी वो मैं सीरियल देख रही थी, कौन सा? अभी अभी शुरू हुआ है त्रिया चरित्र। ये कौन सा सीरियल है? मुझे ऐसा लग रहा था किसी पुरुष की आवाज आ रही है। नहीं नहीं, उस सीरियल की आवाज आ रही थी। दिखा भी। अब कहां से दिखाऊं, लाइट चली गई। किसान के साथ ये बड़ी समस्या है, खेत पर जाए तो लाइट चली जाती है, घर में आए तो लाइट चली जाती है, और इन महिलाओं के पूरे पूरे सीरियल लाइट दिखाती है। जा ठंडा सा पानी ले आ। हाँ जा। मालती, अरे ये स्टूल बड़ा लचर पचर कर रहा है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक लठ मार देता हूं, क्योंकि टूटा फूटा फर्नीचर दरिद्रता की पहचान है। ये ले, ये नहीं, मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है, टूट फूट जाएगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो टूटा फूटा फर्नीचर, कटे फटे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। या तो इसे ठीक करवाओ, नहीं तो इसे जला दे। हाँ तो इसे मैं ठीक करा लूंगी, अभी उठाकर रख देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक होगा तो अभी होगा। मैं जा रहा हूं बढ़ई के पास, तू जब तक खाना लगा। हाँ, आप जल्दी आना। हाँ, जा रहा हूं और आ रहा हूं। पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कथा को छोड़ो, ये बताओ बाहर जाने का रास्ता किधर से? निकल जाओ। 2 घर छोड़ के ही बढ़ई का घर है, अगर वो उन्होंने आते निकलते हुए तुमको देख लिया तो मार डालेंगे। अरे कहाँ जाऊं मैं, किधर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। मालती आ गया, आ गया, आ गया। देखो, अगर वो बढ़ई कील लगाए तो छोटी कील लगवाना, छोटी सी कील। हाँ, मैं बोल दूंगी छोटी सी कील लगाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी छोटी सी कील लगवाना। हाँ मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। अरे वो बढ़ई तो मिला नहीं, उसके बेटे से मैं कील और हथौड़ी ले आया। देखो इसका कौन सा पैर हिल रहा है, ये वाला। हाँ, ये कील थोड़ी ही है। और क्या है? ये तो कीला है। इससे क्या होगा? ये स्टूल टूट फूट जाएगा। अरे तो जलाने के काम आएगा। कौन सा पैर हिल रहा है, ये वाला या ये वाला या ये वाला? हाँ यही है, इसी में कील लगाता हूँ। ये नहीं, बता रही हूँ मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक कराना है तो बढ़ई से ही कराओ। आपको कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं, सब तोड़ फोड़ में लगे रहते हो। जाओ नहा कर आओ। ठीक है, तो इसे उठाकर रख देना, मेरी आंखों के सामने ये स्टूल दिखना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसे रख दूंगी, जब बढ़ई आएगा उसी से ठीक करा लूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। हाँ जाओ नहा कर आओ। पंडित जी, मेरे पति नहाने के लिए गए हैं, कथा पूरी कर दो। अरे यहाँ अपनी कथा समाप्त होने को है, तुझे कथा की पड़ी है। अब वो नहाने के लिए गया है, मैं चुपके से निकल सकता हूँ? नहीं नहीं, बाहर ही बैठकर नहाते हैं वो नल पर। माँ, तेरा लाल राख बनने के लिए जा रहा है। माँ, पंडित जी आप कथा पूरी कर देते तो अच्छा होता। अरे चुप! कथा 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 कथा, उसे यमराज को मिटा पहले मेरी आंखों के आगे से। मालती, आ गया, अब कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं, मैं भी क्या करूं, क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं? हाँ, अरे मुझे बताओ मालती। अरे मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अब तो स्टूल भी नहीं बन सकता, किधर जाऊं? अरे फंस गया, मर गया रे। ये लो, ये लो। अरे ये क्या है? अरे ये प्राण बचाएगा आपके। ये लो, ये लो। अरे ये पकड़ो इसको जल्दी, हाथ से पकड़ कर रखो। हाँ, हाथ से पकड़ के रखो। और ये लो, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। आपके लाल पीले कपड़े बिल्कुल भी दिखने नहीं चाहिए। ये चुन्नी पकड़ो हाथ से पकड़ लो जल्दी। हाँ मालती। हाँ जी, आ रही हूँ। अरे पंडित जी, आपसे लहंगा छूट गया है। अरे ये कितनी बदबू इसके अंदर आ रही है, जिया भी नहीं जा रहा है।
आपकी माँ ने आपको नाड़ा बांधना नहीं सिखाया? अरे माँ के पास रहा होता तो सीख गया होता, गुरु के पास रहा हो, इसलिए नाड़े में समस्या हो रही है। मालती, हाँ जी, आ रही हूँ। इतनी देर क्यों लगाई? इतनी देर से दरवाजे क्यों खोलती है? अरे वो है, ये घसीटा की बहू है? ये कौन है? ये मेरी सहेली है। लंबाई देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सहेली नहीं सहेला है। नहीं नहीं, आपकी तरह थोड़ी है वो घसीटा। अपनी बहू को खिलाता है, पिलाता है, बादाम छुआरे खिलाता है। देखो कितनी छोटी लाया था और कितनी लंबी हो गई। घसीटा की बहू, इधर आओ। तुम्हारे कोई मित्र आ जाएं, उनके पास हम चले जाएं तो तुम्हारी आंखें लाल हो जाती हैं, और हमारी कोई भी सहेली आए तो उसके पास घुस के बैठते हो। हटो पीछे। अरे पूछ रहा हूँ घसीटा कहाँ है? वो तो विदेश गए कमाने के लिए। अरे अनर्थ हो जाएगा। घसीटा की बहू, आखिर तुझे हुआ क्या है बता। छत पर सो गई या उस दिन आंधी हवा में तेरा टेंट तंबू उड़ गया था? बता, हुआ क्या तेरे साथ? इतनी क्यों कांप रही है? क्या हुआ है? बोल, कुछ कहती क्यों नहीं? अरे ये कौन सी बीमारी आई है? बड़ी से बड़ी बीमारी का नाम सुना और देखा है, ये कौन सी बीमारी आ गई? घसीटा की बहू, अरे ये तुझे ना डेंगू हुआ है, ना चिकनगुनिया हुआ है, ना कोरोना हुआ है, आखिर तुझे हुआ क्या है? वाह छी! मालती, हे मालती, इसे बॉर्डर पे ले जाओ, कई फौजियों का काम अकेली कर देगी। क्या करूं? मैं ही करूंगी। इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। कोई बड़ी भी, अरे ना ना ना, ऐसी बीमारी में डॉक्टर के पास लेकर मत जाना। मैं डॉक्टर को यही ला रहा हूँ। चिंता मत कर घसीटा की बहू, हाँ चिंता मत कर। मैं डॉक्टर यही ला रहा हूँ। मैं डॉक्टर यही ला रहा हूँ। लेकिन ये बता दे कि आखिर हुआ क्या है? ये तो छोटी छींक थी। अच्छा हुआ तुम बच गए। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी बुला कर लाओ। क्या हुआ पंडित जी? कथा पूरी कर दो। अरे कहां से कथा पूरी करूं, उल्टी आने को हो रही है। कितने बदबूदार कपड़े हैं ये 3 साल पुराने कपड़े हैं, मैंने धोए नहीं है तब से। अभी अगर धुले हुए दे दी थी तो मेरे पति के पहचान में आ जाते, इसलिए पुराने कपड़े दिए तुम्हें। अरे मार डाला। मालती, आ गया। सुनो, मेरे लिए छोटी छोटी टैबलेट लेना, छोटी छोटी टैबलेट, छोटी छोटी गोलियां, नहीं तो पीस कर खिलाना मुझे। मैंने पहले कभी खाई नहीं है, जड़ी बूटियां ही खाता आया हूँ। हाँ ठीक है मालती, आ रही हूँ जी। भगवान बचाओ प्रभु। अरे डॉक्टर साहब के पास तो भीड़ बहुत हो रही है, तो मैंने उनसे कहा कि वो छींक रही है, कूद रही है, इसलिए उन्होंने दवाई मुझे दे दी। लाओ, मैं गर्म पानी से लाकर उसे खिला देती हूँ। इतना बड़ा इंजेक्शन? अरे बीमारी भी तो बड़ी है। इतना बड़ा इंजेक्शन तो पशुओं को लगता है। अरे इंसानों को भी लगाना पड़ता है जब बड़ी बीमारी हो जाती है। आप लगा दोगे? अरे कितनी बार मैंने गाय को लगाया जब वो दूध नहीं देती। तू एक बार बस उसे पकड़ ले, गिरा दे और मैं लगा दूंगा। पकड़। नहीं तो घसीटा कहेगा कि अब पड़ोसी होने का क्या फायदा हुआ, मेरी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए। पकड़। अरे गिरा दे। पकड़ दे, गिरा। ये सुई तो लग गई, इंजेक्शन तो लग गया मालती, अब इसको आराम आ जाएगा। मगर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सुई अंदर रह गई। पागल हो गया। मैं चिंडास लेकर आता हूँ और इसकी सुई निकालता हूँ। अरे डॉक्टर को ले आओ, मर जाएगी वो। चलो जल्दी यहाँ से जाओ। उल्टे सीधे काम करते रहते हो, हमेशा तोड़ फोड़ करते रहते हो। जाते क्यों नहीं? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बहरे कहीं के?
पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कैसा लग रहा है? आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, घाट भी पास में ही है, कोई 4 आदमी बुला लो। अब तो अंतिम समय नजदीक दिखाई दे रहा है। मैं सोच रही थी आप कथा पूरी कर देते। अरे मेरी कथा समाप्त होने को है, अब तेरी कथा कहां से पूरी करूंगा? सुना देते कथा। सच में ही भैंस वाला इंजेक्शन लग गया है इनको। पंडित जी कथा सुना दीजिए। पंडित जी कथा तो सुना दीजिए। पंडित जी मैं कह रही थी कथा पूरी कर देते। मालती, पंडित जी इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ पंडित जी, पंडित जी इधर आओ, जल्दी आओ। मालती, जल्दी इसके अंदर आओ, मैं संदूक में ताला लगा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। अरे भर तो नहीं होगा कहीं? अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी अंदर घुसो। मालती, हाँ आ रही हो जी। इतनी देर में तुमने दरवाजा खोला, कहाँ गई वो घसीटागी? वो तो चली गई। बार बार मैं जब अंदर आता हूँ यहाँ का दृश्य बदल जाता है। यहाँ अंदर कोई पुरुष है? हाँ है, कहाँ है? संदूक के अंदर। चाबी दे इधर। ये लो। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना? मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि पत्नी पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास नहीं। अभी देखता हूँ उसके अंदर कौन है, उसको भी मार डालूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। हाँ अभी देखता हूँ उसे, अभी देखता हूँ। हाँ हे भगवान, ऐसे पति के पल्ले बंध गई हूँ जो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। जा रही हूँ मैं अपने मायके, ले आना कोई भरोसे वाली। ओ ठहर जा भगवान, ओ भाग्यवान। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सुन जा। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, तुझे अपने मायके जाने की क्या जरूरत है? तो मैं कौन सी जाने वाली हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। लाओ चाबी दो इधर, ये ले। और जब तक नहा कर नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं दूंगी। हाँ जल्दी नहा कर आओ। अरे 3 बार तो मैं गर्म पानी को धोखा दे आया, अब 1 बार और जाता हूँ। हाँ जाता हूँ। पंडित जी जल्दी कथा पूरी कर दो। पंडित जी कथा तो पूरी कर देते। कितना बड़ा इंजेक्शन था, अब तक असर नहीं जा रहा है। हाँ पंडित जी कथा पूरी कर दो। पंडित जी डरने की कोई बात नहीं है, मैं नाटक कर रही हूँ। हाँ डरने की बात नहीं है, मैं नाटक कर रही हूँ। अरे मुझे तुमने साथ मरवा डाला, 1000 बार मरवा डाला तुमने। नाटक कर रही हो तो बुलाओ अपने उस यमराज से पति को और उससे कहो कि ये सब नाटक है। अगर उन्हें पता लगा तो ये नाटक समाप्त हो जाएगा। केवल मुझे पता है कि ये नाटक है। ये तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपके साथ इसलिए ऐसा किया कि केवल पुराने ग्रंथों को पलट पलट कर नए ग्रंथ मत बनाओ। आज के आधुनिक युग में भी क्या क्या हो सकता है ये अपने बच्चों को बताओ, क्योंकि समाज सुधारक आप हो। यदि आप ही सचेत नहीं करोगे तो हमारे बालक तो अंधकार में ही रह जाएंगे ना। समझ गया मैं। केवल पुराने पन्नों को पलट पलट कर ही नए ग्रंथ नहीं बनाने हैं, वो ग्रंथ तो बन चुके हैं। आगे भविष्य में क्या हो सकता है उसकी कल्पना करके हमें लिखना है। और मैं तेरा इतिहास जरूर लिखूंगा, नया ग्रंथ लिखूंगा और उस ग्रंथ का नाम तिरिया चरित्र लिखूंगा। मालती, कौन है अंदर? अरे आ गया, कहां जाऊं? वो रहा पीछे का दरवाजा, वहां से निकल जाओ। ठहर जा पंडित, ठहर जा।
अरे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। सभी को जय जिनेंद्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। बाल कीड़ा के लिए जो बच्चे तैयार हो गए हैं, उन बच्चों को ऊपर भेजो। बाल कीड़ा, हाँ, मुकुट लगा उसको, नहीं है? अच्छा ठीक है, भेजो, माला पहना दो। हाँ, संक्षिप्त बाल कीड़ा होगी ताकि आप सबको पालना झुलाने का समय मिल सके। आज की बाल कीड़ा में रविंद्र जैन खिलौना वाले, नई दिल्ली, श्रीमती रुक्मणी देवी, इन्होंने चांदी के खिलौने बाल कीड़ा के लिए अपनी ओर से प्रदान किए हैं, जो बाल सखा को मिलेंगे माता के हाथ से। हाँ, जिनके नाम लिखे हैं उनको ही लाना। संक्षिप्त बाल कीड़ा हो गई है, आप लोग बैठे हैं, इसके बाद आपको सबको पालना झुलाने को मिलेगा। आपका क्या नाम है? पापा का नाम? पापा का नाम जानते नहीं? मम्मी का नाम? शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बता दो। उनकी मम्मी का भी पता नहीं, पापा का भी पता नहीं। खेल खेलना तो आता है? चलें आदि कुमार के पास? चलो। सबको छिप छिप कर चलना आता है? छिप कर चल सकते हो? पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो मुच्छड़ जो द्वारपाल है वो हमको डरा देगा। चलो आओ मेरे पीछे, लाइन बनाओ, सब मेरे पीछे पीछे आओ। चलो। रहते हुए चलो माँ के महल में, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। रहते हुए चलो माँ के महल में, हम भी पीछे। माता हम हैं नन्हे मुन्ने दोस्त। जाओ जाओ, मेरा लल्ला भी सो रहा है। हम उन्हें बिना लिए नहीं जाएंगे। अगर आप उन्हें हमारे साथ नहीं भेजोगी तो हम रो पड़ेंगे। अरे मरु देवी माता अब तो मान जा, मरु देवी माता अब तो मान जा। छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। मरु देवी माता जरा मान जा। सुनो, अभी खेलने जाना, मगर सूरज ढलने से पहले आ जाना। ठीक है माता, हम तो जल्दी आते हैं, लेकिन सूरज चाचू हमसे पहले निकल जाते हैं। चलो चलते हैं, सब प्रणाम करो माता को। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंख के तारे। बच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे। अरे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। पहले कौन सा खेल खेलें? रेल चलानी आती है सबको? तो देखो ये इंजन है, और इंजन छोटा है तो डब्बे आराम से बन जाओ। पीछे जाओ डब्बे। हाँ, इंजन कोयले का है। कोयले का इंजन है? ठीक है।
कोतमा वाले चलती गाड़ी में से कोयला उतार लेते हैं। चलो, अरे वो उल्टी रेल बन गई, अलग बन गई, वो बिजली वाली अलग हो गई, कोयले वाली अलग हो गई, जुड़ो एक साथ सब। चलो चली है जीवन की। किस किस ने चलाई है रेल बचपन में? हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। इन बालकों में अपना बचपन देखो। चलो। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना गाना सोना जीवन की सुख दुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से खबरों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से खबरों तक। बड़े समझ ला तेरे जाएंगे। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। चाय, चाय वाला, चाय खुदरा में दो की चाय। पूरी की पूरी ट्रेन लुढ़क गई और एक डब्बा आगे जाके गिरा। अब दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले? अरे रस्सा कश्ती। ये बताओ, घर से दूध पी पी कर कौन आया है? हाथ उठाओ। गाय का दूध किसने पिया है? वो हाथ उठाओ। भैंस का दूध किसने पिया है? वो हाथ उठाओ। दोनों को भी है। चलो खड़े हो जाओ। आधे बच्चे उधर हो और आधे बच्चे इधर हो जाओ। लेकिन ये तो बच्चे छोटे बड़े, आधे आधे कैसे होंगे? एक तराजू बाट ले आओ, तोल के बराबर कर लेंगे। जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसे लाइन बनाओ सीधे। अरे सामने चेहरा करके ऐसे इधर हो जाओ। इधर खड़े हो जाओ। इधर ऐसे नहीं, इनको ऐसे समझाओ। सामने देखो, फोटो खींच रही। सामने देखो। रुको रुको, इधर चलो। अभी खींचना नहीं है, केवल पकड़ना है। मुख्य बाल सखा को मेरे पास लाओ। ये रहा। अरे बराबर तो हो जाओ। मुझे चलो, इधर वाले इधर चलो। चलो हाँ चलो। हुए बराबर की नहीं? सामने वाले देखकर बताओ किधर ज्यादा है। बराबर है? किधर ज्यादा है? अबे तुम दो ही एक नहीं हो पा रहे। एक उंगली इधर कर रहा है, एक उंगली इधर कर रहा है। सही से देखो यार। अभी रुको, जब तक 3 नहीं बोलूं तब तक कोई खींचेगा नहीं, है ना? 3 तो हिंदी का सबको आता है ना? या 1 2 3 आते हैं सबको? बस हिंदी में बोलूंगा मैं 3, है ना? तब खींचना है। हाँ। 1 2 और ये 3। जोर लगाते ऐसा जोर लगाते ऐसा काजू खाते ऐसा 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 ऐसा। तालियां बजाओ। ऐसा 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 ऐसा
रुक जा। देखिए जरा इसमें कितना है दम, देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम और मेरे साथिया। ये ना हारने वाले ना जीतने वाले, दोनों तरफ गाय का दूध पीने वाले हो गए ना, तो इसलिए लफड़ा हो गया। सुनो, हटो, अब इधर आओ, छोड़ो रस्सी को, छोड़ो। मुख्य बाल सखा है, बाल सखा इधर आओ। छोटे बड़े सब करके देखे, लेकिन समझ में नहीं आया क्या करें। अब कौन सा खेल खेलें? दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा खेलें? अच्छा, कोड़ा जमाल साई सबको आता है। एक कोड़ा पीछे डालते हैं। हेलो, चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और ऐसे चेन बनाओ, ऐसे चेन बनाओ, चेन बनाओ, चेन बनाओ, चेन बनाओ। अरे उल्टी सीधी नहीं, जैसे मैंने उधर आ। चलो पीछे हो जाओ। अरे उतना पीछे नहीं जाना है, पीछे निकलने की भी तो जा रहा को। अब ये देखो, मैंने चैन बनाने के लिए कहा था मुझे। आगे आगे थोड़ा आगे रहो, उधर थोड़ा आगे रहो। हाँ, बिछाई पे बैठो, बिछाई से नीचे नहीं। सिर्फ बिछाई बिछाई पे। चलो बैठ जाओ। देखो, वो कोड़ा है, किसी के पीछे छिपा कर डाला जाएगा, उसे नहीं पता लगा तो उसकी कमर पे लगेगा और ऐसे दौड़ना है, ठीक है? और अगर पता लग गया तो उठाकर उसको मारना है जो जिसने गिराया है। समझ में आ गया? चलो पहले ये छोटे बच्चे को ही बैठाओ। अरे किसका बच्चा है? किसने छोड़ दिया इधर? रसीद कटी है इसकी? नहीं कटी? इसकी पूरी 51,000 की काटो। कितना वजनदार बच्चा है? आदमी का ही है या किसी जानवर का है? इसके मुंह में ये कोड़ा ही दे दो, चुप हो जाएगा। चल आजा, बैठ जा, तेरी रसीद भी नहीं काटेंगे, बैठ। चलो। अरे खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला 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 जमाल खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार 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 खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला है जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई, पीछे देखे मार खाई, खोला जमाल खाई,
अयो ठगी गलियों में नशे दे खेल दे, गलियों में हंस दे खेल दे, अरे देखो बालकों के साथ भूल खेलते हैं, अपनी बुद्धों पे तरस भी खाया करो जी गली सटी गली भूल के भी आया करो जी गली मेरी गली भूल के भी आया करो जी गली बाल सखा खड़े हो जाओ, सबकी कम अरे बस 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 कब का बदला ले रहा है? कमर लाल हो गई और कोड़ा उधड़ गया, इसलिए खेल खत्म हो गया। अरे बस 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 बाल सखा अरे रुक जाओ। कौन सा खेल खेले? अब दूसरा खेल खेलते हैं। अरे कबड्डी आती है सबको? आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ और आधे मेरे पीछे, बीच में निशान लगाओ। हाँ चलो 1 मिनट इसको दिखा जरा सबको, ये लड़का है कि लड़की? फैशन युग देखो, अभी जमीन से निकला नहीं, लिपस्टिक पोत दी। शौक देखो आप लोगों की। उधर हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे और पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे अरे पीछे हो जाओ। आती है ना सबको कबड्डी? आती है? चलो जल्दी करो, इसके बाद अंतिम खेल करके सबको झूला दे दो। चलो अब देखो कबड्डी 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 कबड्डी, चलो उधर छू के आना है, पीछे हो जाओ, पीछे कबड्डी 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 किसकी चोरी हड्डी? कबड्डी ताल ताल मेरी मोटी लाल। चलो उधर से भेजो। बाके पाले में नहीं जा रहे बोल कबड्डी ताल ताल मेरी मोटे लाल लाल, बोल कबड्डी ताल मेरी मोटे लाल लाल, कबड्डी 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 पीछे रहो, पीछे कबड्डी 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 पकड़ो 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 जकड़ो जकड़ो जकड़ो, पकड़ो जकड़ो जकड़ो जकड़ो, जाने ना पाए हो जाए तो आपस आने ना पाए, पकड़ो 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 कबड्डी हो जाने ना कबड्डी पाए, कबड्डी 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 पकड़ो 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 कबड्डी 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 छोड़ दो, तुम अपनी माँ के लाल हो तो ये भी अपनी माँ का काला है। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, कपड़े उतर गए, ऐसा खेल ही छोड़ दो। अब अंतिम खेल खेलें। और अंतिम खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलें? हे बाल सखा बताओ। ठीक है, चलो इधर खड़े हो जाओ, ले आओ जल्दी कुर्सी ले आओ, प्लास्टिक वाली उठा लो जल्दी जल्दी, तीनों चारों तरफ जाओ, चलो आ जाओ, ले आओ सब ले आओ। इधर देखो, ऐसे खड़े होना है। आती है ना कुर्सी दौड़?
कुर्सी को छोड़कर दौड़ना है और जैसे ही संगीत बंद होगा तब आपको उस पर बैठना है। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, म्यूजिकल। चलो 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 चलो, हटो बच्चों, हटो हटो, पीछे हो जाओ, पीछे। मुखड़ा चंदा सा प्यारा लगता मुझे, ओ मुखड़ा चंदा सा प्यारा लगता मुझे। बस दो आ जाने दो, दो ले आओ और बस। दर्शन से मन मेरा फूल हो गया, जलना बहुत प्यारा मेरा, जलना बहुत प्यारा तेरा जलवा, जलवा बहुत प्यारा तेरा जलवा। ओम। बच्चों ऐसे दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? इधर से सब इधर मुंह करके खड़े हो। इधर वाले बच्चे इधर मुंह करो, इधर वाले इधर और इधर वाले उधर। और जब तक म्यूजिक बंद नहीं होगा तब तक कोई कुर्सी को छुएगा नहीं। सुनो, अरे जब स्टार्ट होगी तब दौड़ना है, समझ गए? पहले मुझे निकल जाने दो। खेल आरंभ होता है अब। 1 2 और ये 3, दौड़ो। अष्टदेवियां पीछे हो जाओ। दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा। ये अब जितने बच गए वो सबके सब पीछे आ जाओ। चलो चलो चलो, उधर सामने चलो, चलो खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। जो हट गए इनको पीछे ले जाओ, उधर बैठो। चीटिंग कोई बच्चा नहीं करेगा। खड़े हो जाओ, 2 कुर्सियां कम कर दो। चलो खड़े हो। अरे बैठे क्यों खड़े हो? चलो 1 2 और ये 3। दौड़ो दौड़ो। या जो ऊपर है वो बच्चा सामने जाओ, और उधर जाकर जो बच्चा बैठेगा वो उठकर नहीं आएगा। चलो फिर खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी। 2 कुर्सी हट, इधर से हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ। चलो दौड़ो। अरे उधर दौड़ो, कुर्सियां छोड़कर दौड़ो। ये फिर एक के ऊपर एक। चलो सामने जाओ, एक उधर से हटाओ, एक इधर से हटेगी। चलो फिर खड़े हो जाओ सारे बच्चे। चलो खड़े हो गए, चलो दौड़ो। 1 2 3। ये चलो, ऊपर वाले बच्चा मान्य नहीं होगा, ये कोई जबरदस्ती थोड़ा ही। खड़े हो जाओ, उधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, उधर आ जाओ निकल के। चलो खड़े हो जाओ, फिर 2 कुर्सियां कम करो, एक इधर से एक उधर से। चलो खड़े हो जाओ, दौड़ो। 1 2 और ये 3। दूर 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 दूर। हाँ बस सुनो, ये खेल रोक दो, भीतर खेल चालू हो गया है, रोक दो और मंजिन के हवाले कर दो। चलो समझते नहीं कोई व्यवस्था है, छोड़ दो, खेल खत्म। ले जाओ उनको, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं ना, विधि विधान से। चालू हो गया उधर।
झूला तो पड़ गए खिलौने किसके पास हैं? खिलौने अम्बुआ की खिलौने खिलौने और झूले माता इधर आ जाओ। प्रभु जी, हाँ झूले मोरे प्रभु जी, चंदन पालने झूला तो पड़ गई अम्बुआ की रात में, और झूला तो पड़ गई अम्बुआ की रात में। झूले मोरे प्रभु जी, झूले मोरे प्रभु जी, चंदन पालने झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल में। काहे को तेरो बनोरे पालना, काहे को तेरो बनोरे पालना, बनोरे पालना जी, बनोरे पालना, बनोरे पालना जी, बनोरे पालना। काहे को तेरो बनोरे पालना, काहे की डारी तोर मोरे प्रभु जी, अम्बुआ की डाल देना। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल देना। चंदन को तेरो बनोरे पालना, चंदन को तेरो बनोरे पालना, बनोरे पालना जी, बनोरे पालना, बनोरे पालना जी, बनोरे पालना। चंदन को तेरो बनोरे पालना, रूपा की डारी तोर मोरे प्रभु जी, अम्बुआ की डाल प्रेमा। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल में। कौन झूले कौन झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे, पर कौन झुलावे तोहे, कौन झुलावे, कौन झुलावे तोहे, कौन झुलावे। कौन झूले कौन झुलावे, कौन डाली तोर मोरे प्रभु जी, अम्बुआ की डाल पे। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे। ओ भैया, यहाँ से तो छोड़ रहे, यहाँ से निकालो भी तो पहले, यहाँ से निकालो पहले। अभी रुको, बंद करो। सबको छोड़ते जा रहे, सारे मंच पर पहुंच रहे, निकालो पहले वहां से, उधर से भैया, उधर से नहीं, इधर झुलाना है, घर ले इधर से जाना जान है। दो वापस, यहाँ से जाने दो। पलना घर ले जाना कि झुलाना है? ए जीजियो, यहाँ आओ, इस वाले गेट से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर, यहाँ से आना, यहाँ से जाना। अष्ट कुमारी बिटियाओं को दिलवा दो।
ड्रेस वालों से जिन बालकों ने मुकुट और ड्रेस ली है वो उनके मुकुट और ड्रेस उन्हें लौटा कर आएंगे। उनके मुकुट घर पर नहीं ले जाने आपको, अंदर दे के आओ वहीं पर वापस। कटनी वाले इधर आ जाओ, अपने मुकुट ले लो बच्चों से। हाँ चलिए सचिन भाई कंटिन्यू करें। मुखड़ा चांद जैसा प्यारा इनका लगे, मुखड़ा चांद जैसा प्यारा लगता लगे, हो इनके दर्शन से मन मेरा फूल हो गया। ललना बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना। गंगा जैसा प्यारा इनका लगे, मुखड़ा चांद जैसा ललना प्यारा लगे, हो इनके दर्शन से मन मेरा फूल हो गया। ललना बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना, बहुत प्यारा तेरा ललना। हेलो ललना बहुत प्यारा आग का तारा है रे तू, प्यारा है जगत से जगवतियारा है रे तू, मिल गई तेरी एक झलक जो मिल गई, मिल गई सब दुख की बाधा टल गई। ओ मुखड़ा दिखा चांद के जैसा हमको भी दिखाना, हमको आया मन के ये जग भावना है, गुरु हो या दिल्ली या आगरा। देखिए निकलते चलिए जल्दी जल्दी बहने खाली तो करो वहां से, चलो जल्दी खाली करते चले। दीदी पाँच झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दाद पे माँ, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की दाद पे माँ। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा चांद कहे तुमसे, चांद कहे तुमसे, तू चांद चांद कहे पीछे कोई नहीं जाएगा, वहां क्यों जा रही बहने, वहां बंद करो बिल्कुल, वहां कोई नहीं जाएगा वहां। चलिए नीचे आते जाओ, झूला झूला के सीधा नीचे चलिए मंच के नीचे। तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चांद कहे तुमसे, हो चांद कहे तुमसे, तू चांद हमारा है, चांद कहे यहाँ से इसको
बोलो ना। यहाँ से वॉलेंटियर कम करो, पालना के पास से वॉलेंटियर कम करो। 12-13 वॉलेंटियर खड़े हो गए, झुलाने वाला झुला नहीं पाता, भीड़ हो रही फालतू। 2 लोग खड़े हो केवल, बाकी सब खाली करो वॉलेंटियर। चलो जल्दी खाली करो सतीश भैया, सुबह 5:30। चलो टाइम हो रहा है। वॉलेंटियर खाली करो यहाँ से। आकाश भैया जाओ, केवल 2 लोग रुको, बाकी सब जाओ। सुबह 5:40 पहुंची जल्दी। पात्र लोग निकले जल्दी से, जाइए। सुबह 5:40। पलना 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 मेरे आधीना झूल, पलना मेरे आधीना झूल, पलना 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 मेरे आधीना झूले, ओम ओम ओम। ये आप पालना झुलाने आ रहे हैं या फोटो निकालने आ रहे हैं? व्यवस्था बनाना है या अव्यवस्था करनी है? चलिए सभी लोग दोनों से पालना झुलाते जाएंगे, एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से तरफ जाएंगे। धक्का मुक्की नहीं करनी है बिल्कुल भी, सहयोग दें। बहुत जल्दी सब कुछ आराम से सबको झुलाने के लिए मिल जाएगा। संतोष रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। आराम से, जाने वाले रास्ते से आना नहीं है और आने वाले रास्ते से जाना नहीं है। व्यवस्था नहीं बिगाड़नी आपको। पीछे की तरफ, मूर्तियों की तरफ जो भी लोग जा रहे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि उधर केवल और केवल 16 की व्यवस्थाओं में ही जाया जाता हाँ जी। है। आप उधर से वहां से हट जाएं। निकलने वाले विधिवत निकलते चलें। चलिएगा, सभी हटिएगा महानुभाव। वहां से पीछे कोई नहीं जाएगा। रेलिंग से दूर आ जाइए, रात्रि का समय है, आप बाहर की तरफ निकलें। दोनों साइडों में 2-2 वॉलंटियर अंदर की तरफ खड़े हो जाओ, बाहर रेलिंग के बाहर बिल्कुल। हाँ, जाने वाला जो रास्ता है उधर से जाइएगा आप। भीड़ नहीं लगानी है। आपने प्रभु के पालने को 2 झोटे लगाए और फिर आपको हटना है, क्योंकि आपके पीछे आप ही के परिजन हैं, उनके साथ में भी बालक हैं, बच्चे हैं, तो सभी का ध्यान रखते हुए यह सब कार्य करना है। अर्धनारीश्वर और उन महिलाओं को प्राथमिकता दें जो बुजुर्ग हैं या जिनके पास बालक और बच्चे हैं।
जिनकी गोद में बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दें।